इजराइल ने लेबनान में एक्टिव चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह की कमर तोड़ कर रख दी है। ऐसे में हसन नसरल्लाह के खात्मे के बाद एक बार फिर हिजबुल्लाह को नया सरगना मिल गया है। हिजबुल्लाह के नए कमांडर की घोषणा ऐसे वक्त पर की गई जब उसने उत्तरी इजराइल पर पहले रॉकेट दागा, जिसमें कुछ लोग जख्मी हुए। कायरो में एक शख्स गंभीर रूप से चोटिल हुआ है। हिजबुल्लाह ने बयान जारी करते हुए कहा, नईम कासिम पैगंबर मोहम्मद के प्रमाणिक इस्लाम और हिजबुल्लाह के मूल सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए उन्हें इस पद के लिए चुना गया है। 71 साल के नईम कासिम इससे पहले हिजबुल्लाह के दूसरे नंबर के कमांडर थे। वो धार्मिक स्कॉलर्स में से एक है जिन्होंने 1980 की शुरुआत में अब्बास अल मौसई, सुमी अल तुफैली और हसन नसरल्लाह समेत इस समूह की स्थापना की थी। इस महीने की शुरुआत में कासिम ने लेबनान में युद्ध विराम का आह्वान किया था और स्पष्ट रूप से कहा था कि हिजबुल्लाह ने इसराइल में और भी ज्यादा भयानक हमले करने की अपनी रणनीति बदल दी है। बीते महीने सितंबर के अंत में बेरूत में इजरायली हमले में हसन नसरल्लाह की मौत हो गई थी। उस समय इजराइल की ओर से हिजबुल्लाह के कई बड़े नेताओं को भी निशाना बनाया गया था। अब जरा हिजबुल्लाह के नए कमांडर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं और जानते हैं कि आखिर नईम कासिम कौन है। जन्म दक्षिणी लेबनान के काफर फिला शहर में हुआ था। लेबनानी विश्वविद्यालय से केमिस्ट्री की पढ़ाई की। कई सालों तक केमिस्ट्री टीचर के रूप में काम किया। लेबनानी यूनियन फॉर मुस्लिम स्टूडेंट्स की स्थापना में भाग लिया। ये संगठन छात्रों में धार्मिक पालन को बढ़ावा देना उद्देश्य समझता है। 1970 के दशक में मूवमेंट ऑफ द डिस्पोजेस्ड में शामिल हुए। मूवमेंट ऑफ द डिस्पोजेस्ड स्थापना इमाम मूसा सदर ने की थी। लेबनान के ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित और गरीब शिया समुदाय के लिए अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व पर जोर देना था। ये संगठन बाद में अमल आंदोलन में बदल गया, जो लेबनान के गृह युद्ध के दौरान मुख्य सशस्त्र समूह में से एक था और अब एक शक्तिशाली राजनीतिक दल है। इसके बाद कासिम ईरान के समर्थन से बनाए गए नए हिजबुल्लाह में शामिल हो गए। हिजबुल्लाह 1982 में इजराइल की मदद से लेबनान पर आक्रमण और देश के दक्षिणी क्षेत्र पर कब्जे के बाद बना था। 1991 से उसने हिजबुल्लाह के उप महासचिव के रूप में काम किया और अब ये हिजबुल्लाह का नया चीफ बन गया है।